न्यूमरोलॉजी में सबसे शुभ नंबर कौन सा होता है? अगर हम अंक शास्त्र की बात करें तो न्यूमरोलॉजी का सबसे शुभ अंक 7 होता है। 7 नंबर, 7 नंबर, जिसको रूल केतु करता है। जो लोग महीने की 7, 16, 25 तारीख को पैदा होते हैं उनका मूलांक 7 होता है, और जिसका भाग्यांक भी 7 है तो फिर कहने क्या। अगर आपका मूलांक भी 7 है और भाग्यांक भी 7 है तो फिर सोने पे सुहागा हो गया ना। और मूलांक 7 है फिर भी अच्छा है, शुभ है, और अगर मूलांक 7 नहीं है, भाग्यांक 7 है, फिर भी दोनों ही पहलुओं में मूलांक 7 को हम शुभ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मूलांक 7 पूर्णता का प्रतीक है, पूर्ण, कंप्लीटेशन। मूलांक 7 आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। इसकी मैं आपको कुछ स्पेशलिटीज और बताती हूँ जिससे आपको लॉजिक क्लियर होगा कि 7 नंबर शुभ क्यों माना जाता है। 7 फेरे, इन धनुष के 7 नंबर, सप्ताह में 7 दिन, शरीर के 7 चक्र, ये सारी चीजें जो 7 से गिनी जाती हैं। 7 कन्याएं रखते हैं हम लोग, तो देखिए कितना आध्यात्मिक है। अच्छा, अभी 7 नंबर को हम शुभ क्यों मानते हैं? ये तो हो गई आपको एक एग्जाम्पल्स दिए मैंने कि 7 चीजें कौन कौन सी इस धरती पे हैं जिनको हम 7 नंबर को शुभ कहते हैं। लेकिन 7 नंबर को ही शुभ क्यों मानते हैं? 7 नंबर के लोग भीड़ में बिल्कुल अलग दिखते हैं। 100 लोग भी खड़े होंगे ना, उनकी भीड़ में आपको अलग दिख जाएंगे, अलग सी कांति होती है। उनकी आंखें खूबसूरत सी और कुछ चीजों को ढूंढती रहती है। वो कभी भी फ्री नहीं बैठते, हर समय अपने आप को बिजी रखते हैं। वो उनको कुछ ना कुछ काम करते रहने की चाहत होती है, मतलब उनके स्वभाव में कुछ ना कुछ करते रहना। ये काम छोड़ा तो वो कर लो, वो काम छोड़ा तो वो कर दो, और वो कल की भी प्लानिंग करने लगते हैं। रात को जब वो लेटते हैं तो सोचते हैं अच्छा कल ये करना। इवन जो महिलाएं हैं वो रात को ही सोच लेती है अच्छा कल नाश्ते में क्या बनाना है, कल खाने में क्या बनाना है। वो प्लानिंग हो जाती है और सुबह उठते ही साथ उसी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है। आध्यात्मिक होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। लोगों के दुखों को बिना मतलब हस्तक्षेप करके उनकी परवाह करते हैं, उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ये 7 नंबर के लोग हैं जो बिन मांगे दूसरों की हेल्प कर देते हैं। 7 नंबर के लोग हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। जो वो किसी को कोई भी काम, उनका दिल से किसी की परवाह करते हैं, किसी की केयर करते हैं, और सामने से वो रिस्पॉन्ड ना मिले ना, वो बहुत हतोत्साहित हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। और वो बड़े निडर और कॉन्फिडेंट तो होते हैं, लेकिन वो भावुक तौर से बड़े मुलायम होते हैं। अगर उनकी भावुकता को चोट लगे तो वो टूट जाते हैं, बिफर जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। हालांकि उनके नेचर में एग्रेसिव होना नहीं लिखा है, लेकिन वो इसलिए बिफरते हैं कि उनके जो एफर्ट्स हैं वो तो जीरो हो गए, बेकार हो गए, किसी काम के नहीं है। आपके जीवन में अगर 7 नंबर के लोग हो, चाहे वो आपकी माँ हो, पिता हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, बस थोड़ा सा ही आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि उनकी भावनाओं को किसी तरीके से चोट ना पहुंचे। अगर आपने इस बात का ध्यान रखा तो मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ कि वो आप 7 नंबर के लोग एक बहुत अच्छी माँ, पिता, दोस्त, भाई बहन बहुत अच्छे साबित होते हैं। उन लोगों को अपने भावों को एक्सप्लेन और एक्सप्रेस करने की आध्यात्मिक क्षमता होती है। उनको प्रभु की तरफ से क्षमता मिली होती है कि वो अपनी बात जो कहना चाहते हैं वो सटीक रूप से सामने वाले को बता देते हैं। इसलिए उनके बहुत सारे फॉलोअर भी होते हैं। अगर आपकी फैमिली में 7 नंबर का व्यक्ति है, आप देखना लगभग पूरी फैमिली उसका कहना मानते हो। तो ये उनकी कम्युनिकेशन, वो अपने व्यक्तित्व और अपने स्वभाव को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग 7 नंबर को शुभ मानते हैं। वो लोग जिस चीज में हाथ डालते हैं वो चीज आगे बढ़ती ही बढ़ती है। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। एक महिला थी, मेरे साथ जाती थी, 7 नंबर की थी। जिस दुकान पे खड़ी होती थी वहां पे भीड़ लग जाती थी, और जो चीज खरीदती थी वहां लोग खड़े जाते थे। तो फिर वो धीरे धीरे कहने लगी देख मैं यहाँ पे आई तो देख भीड़ लग गई। मैंने कहा हाँ, जो तू 7 नंबर की है। और लोग बढ़ जाते थे। फिर उसको भी समझ आने लगा और वो कहने लगी देखो भैया, मैं यहाँ आपके पास से चीज खरीद रही हूँ, देखना भी 5 लोग आ जाएंगे डिस्काउंट मांगने के चक्कर में। तो ऐसा ही होता था। तो इतनी उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो क्षमताएं हैं, वो ऐसे दिखती है। 7 नंबर ही सिर्फ ऐसा नंबर है जो
आत्मा और दिमाग जिनका एक होता है, उनकी आत्मा और दिमाग से निकली हुई बात एक होती है। ये तो पता क्या होता है, आत्मा कुछ और बोलती है, दिमाग कुछ और बोलता है। दिमाग चालाकी वाली बात करता है, आत्मा सिधाई की बात करती है। लेकिन ये दिमाग से भी वही सोचते हैं, आत्मा से भी सोचते हैं। तो इनका जो सामंजस्य है, इनके जीवन का, इनके चक्रों का, इनके दिमाग, आत्मा, मन का, वो एक सा है। इसलिए 7 नंबर बहुत शुभ अंक है और आप किसी भी 7 नंबर के लोग के साथ जुड़ के विकासशील हो सकते हैं।